अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। इसी दुआ के साथ की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब यहाँ है सुबह का वक्त, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। और क्योंकि पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है वो है नाश्ता, तो मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो नाश्ते की सबसे पहले शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने आम कट किए हैं और ब्लू बैंड है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मैंने जो है अंडा टमाटर बनाया था। बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, पहचानते हैं और बुलाते हैं, लेकिन मैं तो इसको अंडा टमाटर ही बोलती हूँ क्योंकि ये अंडे डाल के टमाटर वगैरह जो है। खैर मैंने बनाया था सुबह नाश्ते में, क्योंकि रात को बाहर से शायद खाना आया था, तो इस वजह से मैंने रात को घर में खाना नहीं बनाया था, तो इसलिए सुबह नाश्ते में समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने फटाफट से ये अंडा टमाटर बना दिया था। और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है जनाब मेरे नाश्ते की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा टमाटर। सबसे पहले मैंने प्याज को तेल में हल्का सा सौटे किया, बहुत ज़्यादा उसका कलर नहीं चेंज किया। उसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, वो मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद मैंने तकरीबन 10 से 15 इसमें हरी मिर्च को बीच से कट करके डाल दिया और थोड़ी देर उसको पकाया। फिर उसके बाद मैंने इसमें एक अंडा तोड़ के डाल दिया। और अंडा जो है थोड़ी देर जो है उसको डाल के छोड़ देना है, उसको बार बार हिलाना नहीं है चम्मच से, क्योंकि वो जब जम जाएगा ना अंडा पूरी तरह, उसके बाद उसको हिलाना है। ये देखें, फिर इससे ही होगा ना, अंडे के बड़े बड़े पीसेस बनेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल नहीं होंगे। और बाज़ लोग बिल्कुल अंडे का कीमा बनाए थे, तो मुझे इतना यानी छोटे अंडे पसंद नहीं है, थोड़े से मोटे मोटे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने इसमें सिर्फ एक अंडा डालता है, आप लोग चाहें तो आप लोग 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जनाब अंडा टमाटर रेडी हो गया नाश्ते के लिए। झटपट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और फिर इसको इतना भूनना है कि इसमें तेल आ जाए, बस ये रेडी है डिश आउट करने के लिए। और आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग सब कैसे हो, ठीक ठाक हो, किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस तरह से लाइट एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट जा रही है, ये कोई 10 से 12 घंटे जाती है, क्योंकि सुबह जाती है, सुबह नहीं दोपहर में जाती है 12 से 2:30, उसके बाद 4:30 से 7, उसके बाद रात को 11 से 1:30, 3 बजे से सुबह 5 बजे इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है और यहाँ पे लाइट की लोड शेडिंग है। और गर्मी चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन जो चाय के लवर्स हैं वो चाय, वो लोग जो 2 बार चाय पीते हैं वो 2 बार पीते ही हैं, 4 बार पीते हैं वो 4 बार पीते हैं। जैसे मेरी जो आदत है कि जितनी बार चाय बनती है इतनी बार मैं चाय पीती ज़रूर हूँ। भले से लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ वाला पंखा होता है, वरना फिर बैटरी वाला फ़ैन होता है, वो लगा के भाई मैं आराम से चाय इंजॉय करती हूँ। और यहाँ आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरे जो स्टेनर है, जो छन्नी है चाय की, वो पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गई है, उसमें से चाय पास नहीं हो रही। तो मुझे बड़ा यानी मैं बहुत परेशान हूँ। और मैंने उसको जो सोडा और बेकिंग पाउडर होता है ना, उससे भी मैंने उसको साफ़ करने की, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद फैमिली मिक्सचर जो पत्ती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तो वो अंदर जाके जम जा रही है। खिचड़ी, और खिचड़ी के लिए मैंने, आप देख सकते हैं, प्याज ली है, उसमें साबित लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। और ये इसको मैं फ्राई कर दूँ। इसके साथ ये मैंने दाल और चावल इनको भिगो के रख दिया था, अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है जनाब, ये जो फ्राई हो गया, अब मैं इसमें चावल ऐड, ये मैंने इसमें दाल और चावल डाल दिए। कैमरा फोकस करे तो देखना ना, ये दाल चावल मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी, इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, हरी मिर्च ऐड करूँगी, एंड अगर आपका दिल चाहता है तो आप 1 पिंच इसमें हल्दी ऐड कर दो खिचड़ी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी और नमक ऐड करके, और इसको जो है, क्योंकि मैंने कुकर में कुक किया था तो मैंने इस पर यानी सीटी लगा दी थी, और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही खिचड़ी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और जब भी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम कम होता है और भूख ज़्यादा होती है तो फिर मैं खिचड़ी बनाती हूँ। वैसे ये हफ्ते का दिन था तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना ली थी। और रात का खाना जो है वो मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। देख सकते हैं आप लोग खिचड़ी, वाह बहुत टेस्टी और बहुत यमी थी। और इसके साथ ही मैंने अचार, ब्लू बैंड और प्याज सिर्फ कट कर लिए थे, रायता सलाद नहीं बनाया था मैंने कोई। और ना अगर आप लोगों ने कब यानी मक्खन के साथ अगर खिचड़ी नहीं खाई है तो एक बार ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और बिल्कुल सादी और सिंपल सी खिचड़ी। अभी ये थोड़ी सी स्टिकी सी हो रही क्योंकि बिल्कुल गर्म है, और कुकर में जो लोग अगर चावल कुक करते हैं उनको पता होगा कि चावल जो चिपक जाते हैं थोड़ी देर के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे।
और मैं बिल्कुल भी गीली वीली खिचड़ी नहीं बनाती, बिल्कुल खुश्क बनाती हूँ पुलाव की तरह से, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और ये मेरे अपने हाथ का लगाया हुआ अचार है, वो अचार बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही टेस्टी लगा है। और ये मैंने स्पेशल ऐसा निकाल लिया हूँ, मसाला मैंने बिल्कुल नहीं लिया था, ये हल्का सा मैंने रखा ज़रूर है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बिल्कुल चखा था, क्योंकि मुझे अचार ख़ास पसंद नहीं है, मैं बहुत कम खाती हूँ। और ये है मेरा जनाब आज दोपहर का खाना, और खाना जो है बहुत अच्छा बना था। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हेवी खाना जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर एक टाइम अगर आप हेवी खा भी रहे हो तो फिर सेकंड टाइम जो आप थोड़ा सा लाइट ले लोगे ना तो आपकी तबीयत बहाल रहेगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तबीयत मेरी बिल्कुल सही हो गई। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं दी, और मेरी तबीयत ख़राब होने पर जो है खूब सारी अल्लाह से भी दुआएं की, उन सबका बहुत सारा शुक्रिया। और अब माशाल्लाह से यानी सबके नाम लेना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सब ने तकरीबन मेरे जितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सब ने बहुत सारी दुआएं दी, ढेरों ढेरों दुआएं दी। आप सबका तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने से आप लोग मेरी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यानी आप लाइक करेंगे तो फिर वीडियो एक स्टेप और बढ़ती है, यानी आगे की तरफ जाती है। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे वीडियो इतनी ही आगे जाएगी। तो आप लोग लाइक कर दिया करें, और जो लोग लाइक कर देते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से। तो जनाब यहीं तक था आज का हमारा सफ़र। जाते जाते आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।